ड्रामा की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टर यूसी को एक ऑफर देता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे तुम साइन कर दो। तो जहाँ पे यूसी साफ मना कर देता है कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए। तो जहाँ पे डायरेक्टर उसको बोलता है ठीक है, हम तुम्हारे जो असिस्टेंट है उसे चेंज कर देंगे। जहाँ पे यूसी को ना चाहते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ता है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे यूसी वहाँ से चला जाता है और उसके मैनेजर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूची जो होती है वो यूसी के पास में जाती है। उसे बोलती है क्या तुम मुझे निकाल रहे हो? तो जहाँ पे यूसी बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो जहाँ पे यूची बोलती है कि कंपनी वाले मुझे निकाल रहे हैं। तो जहाँ पे यूसी बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा हूँ। यूची बोलती है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं आगे से अपना बेस्ट दूंगी। तो जहाँ पे उसको यूसी बोलता है कि नहीं, तुमने अपना हमेशा बेस्ट दिया है। तो तभी यूची की नज़र उस डॉक्यूमेंट पे पड़ती है तो उसे पूछती है कि ये क्या है। तो जहाँ पे यूसी बोलता है कि ये एक एडवर्टाइजमेंट है परफ्यूम का। तो जहाँ पे यूसी बोलती है क्या मैं इसे एक बार देख सकती हूँ? तो जहाँ पे यूची बोलता है देख लो। तो जहाँ पे यूसी उसे देखती है तो उसके अंदर 10 दिन के लिए ट्रेनिंग के साथ तुम्हें रहना होगा। तो तभी यूसी उसको पढ़ता है और बोलता है कि मेरी नज़र इस पे कैसे नहीं पड़ी। तभी देखते हैं जहाँ पे मैनेजर और पेन आते हैं और मैनेजर फ्लावर लेके आता है और यूसी को देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी कुकिंग में हेल्प करूँगा। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे पेन यूसी को लेती है और बोलती है कि आज मेरे आइडल का बर्थडे है, तो क्या तुम उसके लिए गिफ्ट दे रहे हो? मैंने तो उसको गिफ्ट में खाना दिया है, तो क्या तुम एक छोटी सी रिक्वेस्ट पूरी कर सकते हो? क्या तुम आज रात के लिए उसके लिए खाना बना सकते हो? उसमें मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे यूसी खाना बनाना स्टार्ट कर देता है और वो अकेला ही होता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और चिल्लाता है और सबसे हेल्प मांगता है। लेकिन सभी जने जो होते हैं वो गार्डन में इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे चाव आता है। तो जैसे ही वो अंदर आता है तो सभी जने उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। फिर सभी जने साथ में डिनर कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे यूची और यूसी गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पे सारे गेम जो यूची जीत जाती है। तो जहाँ पे यूसी उसको बोलता है कि तुमने तो कहा था तुम्हें खेलना नहीं आता। तो जहाँ पे यूची बोलती है तुम्हें खेलता हुआ देख मुझे आ गया। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूची का कल इंटरव्यू होता है टीचर के लिए। तो जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रही होती है जहाँ वो अपना बेस्ट दे सके, तभी वहाँ पे यूसी आता है और पीछे से उसे सब कुछ देख रहा होता है, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस और घबराई हुई थी। तभी यूसी फ्लैशबैक के बारे में सोचता है जहाँ पे यूची ने कहा था कि उसका सपना है कि टीचर बनना, इसलिए वो बन रही है लेकिन वो बीमारी की वजह से नहीं कर पा रही है। तो जहाँ पे यूसी भी उसके लिए थोड़ा सा इमोशनल होता है, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ पे स्कूल यूची और यूसी जाते हैं, जहाँ पे यूची उसको बोलती है कि ये मेरा स्कूल है, तो अब तुम्हें रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जहाँ पे यूसी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें जाता हुआ देखूंगा। यूची जो होती है वो जा रही होती है तो तभी वो पलट के वापस आती है यूसी के पास, उसे बोलती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी और ये तुम्हारे लिए मैं करूंगी, और वो के वहाँ से चली जाती है। तो जहाँ पे यूसी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने कहा था कि वो बेस्ट देगी और वो मेरे लिए देगी, और इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूसी रेस्टोरेंट में होता है, जहाँ पे वो यूची से पूछता है कि आज का तुम्हारा इंटरव्यू कैसे आ गया। तो जहाँ पे यूसी बोलती है कि मैं पास हो गई। तो तभी देखते हैं वहाँ पे एक लेडी आती है जो इसका सेकेंड राउंड में यूसी के साथ मैच होता है, जहाँ वो लेडी यूची को बोलती है कि वही जीतेगी। फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे पेन आती है तो यूसी उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि हर जगह तुम यहाँ पे क्या करती हो। तो जहाँ पे पेन बोलती है यूची की हेल्प चाहिए ताकि मैं अपने आइडल को इम्प्रेस कर सकूँ, जहाँ से वो यूची को वहाँ पे ले जाती है। और वहीं पे देखते हैं जहाँ पे वो आइडल के अपने स्टूडियो ले जाती है। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे यूसी जो होता है वो बोर हो रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा देर हो गई होती है और उसे यूची की भी याद आ रही होती है। तभी वो यूची को कॉल करता है। तो जहाँ पे यूची कॉल उठाती है और बोलती है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। जहाँ पे यूसी बोलता है कितनी देर होगी, तुम कब आओगी। तो जहाँ पे यूची बोलती है कि मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे यहाँ पे थोड़ा और रुकना होगा। जहाँ पे वो फ़ोन कट कर देती है और जो यूसी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है उस पर। फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे उन दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। तो तभी देखते हैं जहाँ पे यूची जो होती है जैसे ही घर पे आती है तो वो यूसी को देखती है जहाँ पे वो टीवी के पास बैठा हुआ था और टीवी देख रहा होता है। तो तभी उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो जहाँ पे यूची को देखता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है, जहाँ पे बोलता है कि तुम इतनी लेट रात को क्यों आ रही हो। तो जहाँ पे यूची उसको सॉरी बोलती है तो यूची बोलता है कि तुम्हें सॉरी मांगनी ही चाहिए क्योंकि तुम्हारी गलती है। तो जहाँ पे यूची बोलती है मैं मानती हूँ कि हमारे घर को हम अकेला छोड़ के चली गई थी। तो जहाँ पे यूची खुश होता है और अपने घर में जाके बोलता है किसने कहा कि हमारा घर। फिर मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे यूची के पास में जाता है, जहाँ पे यूची स्टडी कर रही होती है। तो जहाँ पे उसे पूछता है कि आज क्या है दिन में। तो जहाँ पे यूची उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देती हूँ। तो तभी यूची उसको बोलता है कि तुम उठो मत, तुम अपनी स्टडी करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे दोनों स्कूल जाते हैं, जहाँ पे यूची उसको बोलता है कि तुम ये कर सकती हो। तो जहाँ पे यूची जो होती है वो चली जाती है। फिर इंटरव्यू के बाद देखते हैं जहाँ पे वो लड़की बाहर आती है। फिर उसको कॉल आता है कि तुम्हारे भाई का जो सर्जरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है और हमें पेमेंट
पेमेंट में मिल चुका है, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ हमारे यूसी ने करवाया होता है। फिर देखते हैं जहाँ पे यूची आती है, तो यूसी उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसे पूछता है कि कैसा गया? तो जहाँ पे यूची का जो फेस था वो सैड टाइप का था, तो यूची को लगता है कि ज़रूर वो फेल हो गई होगी, तो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट टाइम अच्छा कर लेना। तो जहाँ पे यूची बोलती है कि मैं पास हो गई और मैं सिलेक्ट हो गई, तो जहाँ पे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो लड़की यूची के पास में आती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ूंगी नहीं और एक दिन मैं तुम्हें हरा दूंगी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूची के सामने बहुत सारा खाना होता है और वो खाना टेस्ट करती है तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यूची को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो जहाँ पे वो यूची से पूछता है कि वो थोड़ा सा खाना टेस्ट कर सकता है, तो हल्का सा टेस्ट करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो वो भी खाना स्टार्ट कर देता है। फिर अगले दिन मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे वो दोनों वॉक कर रहे होते, तो जहाँ पे यूची काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, जहाँ पे बोलती है कि वो अब ऐसा नहीं कर सकती, तो जहाँ पे यूची उसको दौड़ने के लिए कहता है तो उसे मना करती है। तभी उसके एक्स का कॉल आ जाता है, तो यूची देख लेता है, फिर वो आगे चला जाता है दौड़ने। तो जहाँ पे उसका एक्स का जो कॉल आता है वो यूची को बोलता है, जहाँ उसे वो बोलता है कि तुम अपने डेट को मत बताना कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। तो जहाँ पे यूची बोलती है मुझे अभी भी अपना प्रॉमिस अच्छे से याद है और मैंने अभी तक डेट को हमारे ब्रेकअप के बारे में नहीं बताया। अगले दिन में देखते हैं जहाँ पे यूसी यूची को ड्रॉप करता है, जहाँ पे यूची से बात कर रही होती है, लेकिन यूची उससे नाराज़ होता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और यूची वहाँ से चली जाती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे यूसी यूची का स्कूल के बाहर ही वेट कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे यूसी आती है और वो यूसी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उससे नाराज़ भी होता है, तो उसके पास में जाता है। तो जहाँ पे यूची उसको बताती है कि बस छोटा सा टेस्ट है, वो डायरेक्टर ने लिया था। तभी देखते हैं वहाँ पे यूची का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी बातें जो बतानी है, लेकिन आज मेरे पास बहुत टाइम है तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो तभी यूसी उसको ऐसा रोकता है करने से, तो तभी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो जहाँ पे यूसी उसको बताने वाला आता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तभी यूची बोल देती है कि ये मेरे बॉस है। तो जहाँ पे यूसी वहीं पे रुक जाता है। तो तभी जहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम कोई गलती करो और तुम्हें निकाल दे और सारा ब्लेम मेरे ऊपर आए और मैं अपने आप को दोषी फील कर सकूँ। तो जहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है, तभी यूची उसका हाथ पकड़ लेता है। देखते हैं जहाँ पे एक लड़का आता है जो यूची को असिस्टेंट का बेच देता है, तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे वो यूची के एक्स बॉयफ्रेंड को भी असिस्टेंट का बेच देता है और यूची और यूसी देख के शौक हो जाते हैं क्योंकि जो सेकंड असिस्टेंट होता है वो यही होता है। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूसी जो होता है वो मैनेजर को कॉल करता है और बोलता है कि सेकंड असिस्टेंट के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, जहाँ पे उसका मैनेजर बोलता है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता कि उनका ओरिजिनल प्लान क्या होता है, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो यूसी बोलता है नहीं, वो मेरे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पे वो बोलता है कि वो इस ड्रामा में काम नहीं करेगा, तो उसका मैनेजर बोलता है कि ठीक है तुम अपने असिस्टेंट को खो दोगे फिर। तो जहाँ पे ना चाहते हुए भी यूसी को करना पड़ता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे सभी जने क्लास में होते हैं और सभी का टेस्ट होता है, तो जहाँ पे यूची भी होती है और वहाँ पे यूची का एक्स बॉयफ्रेंड यिन भी आता है, जहाँ पे बोलता है कि सब अपना फ़ोन स्विच ऑफ करोगे और कोई चीटिंग नहीं करेगा और जिस किसी को क्वेश्चन में पूछना होगा वो हाथ खड़ा करके करेगा। जहाँ पे एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, तो वहीं पे देखते हैं थोड़ी देर में वहाँ पे हमारा एक और मेन लीड हीरो आता है, मतलब सेकंड मेन लीड हीरो, जिसका नाम होता है वेन, और वो सीधा आके देखता है कि जो हेयर पिन होता है वो नीचे गिरा होता है, तो वो उठा के यूची को पहना देता है और यूची देख के काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है। जहाँ पे पेन उसे अच्छे से जानती थी, जहाँ पे वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तो तभी जहाँ पे यूसी बोलता है कि तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो तभी वहाँ पे यूची आती है और बोलती है कि ये हेयर पिन मेरा नहीं है और उसे दे देती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, तभी जो यूसी होता है वो यूची को बुलाता है, तो तभी वहाँ पे यिन आता है और बोलता है कि मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जहाँ पे यूसी बोलता है कि मैंने यूची को बुलाया तुम्हें नहीं, तो जहाँ पे हिन बोलता है कि ये तुम्हारा कोई वेटर का नहीं है, जिसे चाहो तुम उसे बुला सकते हो, तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। तो जहाँ पे यूसी बोलता है कि मेरी पेन की जो इंक है वो ख़त्म हो गई है। तो जहाँ पे हिन बोलता है कि तुमने अभी तक कुछ लिखा भी नहीं है, पेपर भी खा ली, तो तुम्हारा इंक कैसे ख़त्म हो सकता है। तो तभी वहाँ पे यूची आती है और उसे सेकंड पेन दे देती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पे इन जो होता है वो क्लास से बाहर चला जाता है क्योंकि उसको कॉल आ जाता है। तो तभी देखते हैं जहाँ पे यूसी यूची को बुलाता है और उससे पूछता है तुम मुझे बता सकती हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जहाँ पे यूची बोलती है कि मैं फर्स्ट टाइम किसी को देख रही हूँ जो टीचर से क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, जहाँ पे उसे साफ मना कर देती है बताने से। तो वहीं पर फिर देखते हैं जहाँ पे सभी जने का एग्जाम हो जाता है और लास्ट में केवल यूसी बचता है। तो जहाँ पे यूची उसके पास में आती है और उसको बोलती है कि क्या तुमने अभी तक कुछ क्यों नहीं लिखा। तो
तो जहाँ पे यूसी बोलता है अगर मैं इसमें कुछ लिखूंगा तो तुम मुझे 1 नंबर तो दोगी ना। तो जहाँ पे यूसी बोलती है हाँ, और लेकिन तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, तो उसका वो पेपर ले लेती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे थोड़ी देर में जहाँ पे यूसी उससे गुस्सा होता है, तो यूसी बोलता है कि मैं तुम्हें इस तरह धोखा नहीं दे सकती, तुम्हें चीटिंग करने में हेल्प। जहाँ से वो थोड़ा सा नाराज होता है क्योंकि उसने उसकी हेल्प नहीं की थी। नाइट के टाइम में देखते हैं जहाँ पे वेनमो और यूसी जो होते हैं वो गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पे यूसी वो गेम हार रहा था। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है वेनमो का, और जहाँ पे वो उसकी केयर करती है। तो वहीं पे मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ यूसी यूची को बोलता है कि सबकी जो असिस्टेंट होती है वो उनका केयर करती है, लेकिन तुम मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो, तुम केवल बस मुझे पढ़ने के लिए कहती हो। तो जहाँ पे वो बोलता है कि तुम मेरी परवाह नहीं करती हो। तो जहाँ पे यूची बोलती है कि मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, ठीक है अगली बार मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयर करूँगी। तो इस सुन के वो खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं वहीं पे जहाँ पे वेनवू आता है और वो खाने के लिए यूची को मीट का पीस देता है, जहाँ यूची को देख के काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता है। तो तभी वो घूर के देख रहा होता है यूची की तरफ, जहाँ पे यूची बोलती है क्या तुम्हें भी खाना है, तो साफ मना कर देता है। फिर देखते हैं वहीं पे यीन आता है और वो यूची को भी मीट का पीस देता है, जहाँ पे यूची कंफ्यूज हो जाती है कि वो दोनों में से कौन सा खाए। तो तभी देखते हैं जहाँ पे यूची को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों का मीट पीस ले लेता है और बोलता है कि यूची को नूडल्स पसंद है, उसे आज से नूडल्स खाने हैं। और जहाँ पे वो दोनों अकेले ही खा जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे बास्केटबॉल का मैच चल रहा होता है, जहाँ पे यूसी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहा होता है और वो एक तरफ यूची को देख ही रहा होता है घूर के। तभी उसके पास बॉल आती है, तो बॉल को हिट करता है और वो सीधा जाके इनको लगता है और उसे चोट लग जाती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे वो बेड पे होता है, जहाँ यूची इनको बोलती है कि इसने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, जहाँ पे वो यूसी को बोलती है कि इसने माफ़ी मांगी। तो जहाँ पे यूसी साफ मना कर देता है माफ़ी मांगने से, तो इन बोलता है कि माफ़ी क्यों मांगी, अगर रहने दो, ये एक सुपरस्टार है। जहाँ पे यूची उसको बोलती है कि तुम माफ़ी मांगो और यूसी उससे माफ़ी मांगता है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे इन बोलता है मेडिसिन पिलाने के लिए, तो जहाँ पे यूसी उससे ले लेता है मेडिसिन और बोलता है कि मैं तुम्हें पिलाता हूँ ना। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूसी पढ़ रहा होता है, लेकिन उसका पढ़ाई पे बिल्कुल भी मन नहीं होता, वो केवल यूची को देखे जा रहा होता है। जहाँ पे कल स्पेशल एग्जाम टेस्ट होने वाला था, तो यूची पेपर बना रही होती है। तो जहाँ पे यूसी उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो यूची उसको बताती है कि वो कल का आंसर लिख रही है। ये सुन के जहाँ पे यूसी को वो देखना होता है, तो यूची को बोलता है कि मुझे प्यास लगी है, तो क्या तुम मेरे लिए पानी लेके आ सकती हो। लेकिन यूची के बैग में पानी होता है, तो वो निकाल के उसे दे देती है। जहाँ यूसी उसको बोलती है कि मुझे कुछ सर्च करना है, क्या तुम अपना लैपटॉप मुझे दोगी। तो जहाँ पे यूची बोलती है कि तुम अपने फ़ोन में भी तो सर्च कर सकते हो। तो जहाँ पे यूसी बोलता है कि मेरा फ़ोन है जो टूट गया है, तो तभी उसके फ़ोन पे कॉल आ जाता है। तो फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे यूची बोलती है 1 मिनट, क्या तुम मेरे आंसर देखना चाहते हो। तो यूसी बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या तुम्हारी आंखों में ये लगता है कि मैं तुम्हारे आंसर देखना चाहता हूँ। तभी यूची को कॉल आता है, वो चली जाती है। तो जो यूसी होता है उसका लैपटॉप देख के फोल्डर निकालने वाला होता है, तभी वहाँ पे यूची आ जाती है, उसको बोलती है कि तुम फोल्डर में क्या कर रहे थे। जहाँ पे वो सब कुछ डिलीट करने जा रही होती है, तो यूची उसको मना कर रहा होता है, जहाँ पे यूची बोलती है कि सब कुछ गलत है। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूसी जो होता है अपने घर में होता है कमरे में, और मोहम्मद डेड से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा होता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई, तो गाइज प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइज वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय बाय।